हेलो, वेलकम टू केमी क्लास बाय नॉलेज इन्फिनाइट। आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट स्टैंडर्ड 12th लेसन नंबर 1 केमिस्ट्री पार्ट 2। ये वीडियो का पार्ट 2 है गाइस। नाउ इसमें हम देखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन क्यूबिक यूनिट सेल। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्यूबिक यूनिट सेल में होते हैं। सेकंड, रिलेशनशिप बिटवीन मोलार मास डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड यूनिट सेल एज लेंथ इज डिड्यूस इन द फॉलोइंग स्टेप। रिलेशनशिप देखेंगे मोलार मास डेंसिटी इन यूनिट लेंथ का कैसे डिड्यूस किया जाता है स्टेप्स में। पैकिंग ऑफ अ पार्टिकल इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कैसे पैकिंग होती है। सबसे पहले क्लोज पैक स्ट्रक्चर में 3 टाइप आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन एंड द थर्ड वन इज क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। इसके बाद हम देखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स देखेंगे। नंबर ऑफ वर्ड्स पर एटम इन HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग। पैकिंग एफिशिएंसी इन मेटल क्रिस्टल इन अ सिंगल क्यूब। उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल इन बॉडी सेंट्रेड क्यूब लटाइस। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल इन फेस सेंट्रेड क्यूबिक लटाइस और CCP और HCP। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसके पास 1/8 इंटू 8 होता है, यानी 1 पार्टिकल्स। ये 1/8 यानी एक पार्टिकल का 8th पार्ट। ऐसे कितने हैं टोटल? 8 टाइम्स है, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। 8 कैंसिल हो गया तो n इज इक्वल टू 1 आया, यानी 1 पार्टिकल इन क्यूबिक यूनिट सेल। सेकंड है बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल BCC। यहाँ पे हम पहले क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ हमने कहा है बॉडी सेंट्रेड, यानी इस बॉडी के सेंटर में एक पार्टिकल होगा। ये 1 पार्टिकल है और इसके कॉर्नर्स 8 हैं। 8 कॉर्नर्स यानी 1/8 इंटू 8 और एक पार्टिकल बीच में। हेंस ये जो पार्टिकल है ग्रीन, ये है 1 पार्टिकल इन द बॉडी सेंटर। नाउ द इक्वेशन इज 1/8 इंटू 8 प्लस 1, hence n is equal to 2, यानी 2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, 2 नंबर्स ऑफ पार्टिकल इन BCC। नाउ थर्ड है फेस सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल FCC। देखिए फेस सेंट्रेड, इसके पास 6 फेस है और पर फेस में इसके पास ईच फेस हैविंग हाफ ऑफ द 1 पार्टिकल, यानी हाफ ऑफ द स्पीयर है। हेंस इसके पास टोटल 3 पार्टिकल्स हैं एंड 1/8 8 कॉर्नर्स, यानी 1 + 3 इज इक्वल टू 4 नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 फेजेस एंड 8 कॉर्नर्स, हेंस n इज इक्वल टू 4। नाउ अब हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मोलार मास डेंसिटी एंड यूनिट सेल एज लेंथ is deduced in the following steps। हम इसके अंदर मोलार मास डेंसिटी लेंथ का रिलेशनशिप देखेंगे। चलिए, लेंथ ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल इज अल्फा लेंथ है। अल्फा इज डिनोटिंग लेंथ, यानी अल्फा इज इक्वल टू लेंथ। वॉल्यूम इज अल्फा क्यूब, 3 टाइम्स ऑफ लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम। एन नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल है। एम मास ऑफ द पार्टिकल 6। डेंसिटी, रो इज द डेंसिटी। Density is equal to mass upon volume, hence m into n
into 3, mass is equal to density is equal to mass into number of particles divided by volume, density of substance. Capital M, molar mass is equal to m into mass into Avogadro number. Na is the Avogadro number. Avogadro value is 0.6.0221 into 10 raised to 23. Hence mass become molar mass by Avogadro number. M indicating molar mass, small m indicating mass. Put value of small m mass in density formula. क्या मिलेगा? Density is equal to, therefore mass is equal to molar mass by Na, Avogadro number. Hence if we put it into the density formula, then NMA by A cube Na, डेंसिटी का फॉर्मूला. नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे पैकिंग ऑफ पार्टिकल इन क्रिस्टल लटाइस. क्रिस्टल लटाइस में पार्टिकल्स की पैकिंग कैसे होती है? सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर यानी नंबर ऑफ द नियरेस्ट नेबरिंग ऑफ अ पार्टिकल. पार्टिकल के जो सबसे करीबी नेबर्स हैं, जो पार्टिकल्स के साथ अटैच में हैं, वो जितना ज़्यादा अटैच होंगे उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा. जितने पार्टिकल्स अटैच उतना कोऑर्डिनेशन नंबर. पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है. पहला है 1 डायमेंशनल 1D क्लोज पैकिंग, CP यानी क्लोज पैकिंग. 1 डायमेंशनल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2. सेकेंड 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ये सिर्फ रो टाइप ही कंटेन करते हैं. HCP स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4. सेकेंड डायमेंशन में दूसरा पार्ट है जिसमें A और B टाइप के रोज आते हैं. इनका नाम है HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है. थ्री डायमेंशन क्लोज पैकिंग, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग. इसमें पहला है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. इसमें AB टाइप आपको पैकिंग मिलेगा. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ABC टाइप पैकिंग. नाउ हम सबसे पहले देखेंगे क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन. 1 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग कैसे होती है? पहला, अरेंजिंग द स्पीयर टू टच ईच अदर. आपको स्पीयर्स को ऐसे अरेंज करना है कि वो आपस में एक दूसरे को टच करें जब वो रो में स्टैंड हो. ये देखिए, ये सारे इक्विवेलेंट रोज ये आपस में सबको टच कर रहे हैं. ये ए का अरेंजमेंट 1 डायमेंशन में, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2. इनमें से हर एक सर्कल 2 सर्कल से जुड़ा हुआ है. 2 डायमेंशनल का पहला स्क्वायर क्लोज पैकिंग HCP. इसमें पार्टिकल्स हॉरिजेंटली और वर्टिकली AA अरेंज होगा. 1 डायमेंशनल A हॉरिजेंटल अरेंजमेंट, vertical arrangement of A in 1 dimension. Hence AA 1 dimension एक प्लेन में अरेंज हो गए हैं सारे पार्टिकल्स. ये AA टाइप अरेंजमेंट कहलाता है. इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 4. एक 1 पार्टिकल और टच अदर 4 नेबर्स. एक पार्टिकल कांटेक्ट में है अपने 4 नेबर के साथ. ये देखिए, ये मिडल्स का पार्टिकल जो दूसरे 4 पार्टिकल से कांटेक्ट में है.
इसे कहेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये है स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। नाउ अब है हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ए बी टाइप आपको रीअरेंजमेंट देखने के लिए मिलेगा, एज यू कैन सी इन फॉलोइंग पिक्चर। जैसा आप देख सकते हैं, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 6। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसमें लार्जर द फाउंड टू स्टक इन अ 2 डायमेंशनल क्रिस्टल। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ज़्यादा करके इसी फॉर्म में मिलता है। ये स्ट्रक्चर 2 पार्ट्स में डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। पहला है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP स्ट्रक्चर, दूसरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक फेस FCC स्ट्रक्चर। थर्ड है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग कैसे होगी, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि स्टक हो गया है एक क्लोज स्क्वायर पैक्ड लेयर 3D क्यूबिक स्ट्रक्चर में। देखिए, क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन में सबसे पहला है स्टकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर। इसमें आपको 3D क्यूबिक स्ट्रक्चर मिलता है। सेकेंड लेयर ओवरलैप होता है फर्स्ट लेयर के ऊपर। जो स्पीयर्स है ऑफ ऑल द लेयर्स आर परफेक्टली अलाइन। सारे स्पीयर्स परफेक्टली एक दूसरे से अलाइनमेंट में होते हैं, हॉरिजेंटल एज वेल एज वर्टिकल। हॉरिजेंटली और वर्टिकली सारे स्पीयर अलाइंड हैं। लेबल इनको नाम दिया जाएगा AAA टाइप स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। एग्जांपल लीजिए, पोलेनियम ओनली ऐसा मेटल है, ओनली मेटल दैट क्रिस्टलाइज इन सिंपल क्यूबिक स्क्वायर प्लेनार क्लोज्ड स्ट्रक्चर। पोलेनियम ओनली मेटल दैट क्रिस्टलाइज इन सिंपल क्यूबिक स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे 3 एक्सेस हैं, X, Y एंड Z एक्सेस। 3 प्लेन्स हैं इसके पास, इसके लिए इसको नाम दिया गया है AAL टाइप लेयर। नाउ स्टकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। देखते हैं सेकंड, जो क्लोज कैसे स्टक हो गया है 2 हेक्सागोनल एक क्लोज पैक लेयर में। आपके जो स्पीयर B है ये सेकेंड लेयर है। आपने सेकेंड लेयर को रख दिया है डिप्रेशन मेड बाय द फर्स्ट लेयर। पहला लेयर जब आपने रखा तो पहला लेयर का जो डिप्रेशन बना वहाँ पे आपने सेकेंड लेयर यानी B लेयर को रख दिया। यहाँ पे 2 लेयर्स अलाइंड डिफरेंट, 2 लेयर्स आपस में परफेक्टली अलाइन नहीं हैं, ये डिफरेंटली अलाइंड हैं। जितने भी ट्रायंगुलर वॉइड्स हैं A लेयर के उसे कवर कर लिया है B लेयर ने। सारे ट्रायंगुलर वॉइड्स A लेयर के कवर्ड हो चुके हैं B लेयर के ज़रिए। ये जनरेट कर रहे हैं फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर रखना जो उसके टेट्राहाइड्रल वॉइड्स को, ट्रायंगुलर वॉइड्स को कवर कर दे, तो ये आपको देगा टेट्राहाइड्रल वॉइड। टेट्राहाइड्रल वॉइड सराउंडेड होता है 4 स्पीयर से। आप यहाँ देख सकते हैं, ये है A लेयर, इस B लेयर को A लेयर के डिप्रेशन में रखा हुआ है। ये ऐसा कुछ दिखाई देता है, AA के बीच में एक डिप्रेशन बना, उस डिप्रेशन में आपने B पार्टिकल को रख दिया, तो इसे कहेंगे सेकेंड लेयर क्लोज पैकिंग। आइए देखते हैं टेट्राहाइड्रल कैसे बनता है। A लेयर के ऊपर B लेयर, यहाँ पे 4 पार्टिकल्स मिलके एक टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। 4 स्पीयर्स जिनमें से 4 में से 3
बॉटम में है और एक पार्टिकल डिप्रेशन में है, उस डिप्रेशन में जिसे नीचे के अरेंज 3 बॉटम के पार्टिकल्स ने बनाया है, ये कहलाएगा टेट्राहाइड्रल वॉइड। आइए देखते हैं ऑक्ट्राहाइड्रल वॉइड। ए ट्रायंगुलर वॉइड है जिसे ए लेयर ने बनाया है, एंड बी वो ट्रायंगुलर वॉइड है जिसे बी लेयर ने बनाया है। अब ए लेयर एट द बॉटम एंड बी लेयर एट द टॉप, ए बॉटम में है, बी टॉप में है, ये दोनों साथ में मिलके फॉर्म करते हैं एक ऑक्ट्राहाइड्रल वॉइड। एज यू कैन सी इन फिगर, ये सराउंडेड होते हैं 6 स्पीयर से, octahedral void, as you can see in image. Now packing in 3rd hexagonal closed packed layer, पैकिंग हो रही है 3 हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक लेयर में। जो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड है इसे शॉर्ट फॉर्म देंगे HCP। इसमें AB टाइप लेयर अरेंजमेंट होता है। सेकंड है, इनका एग्जांपल देखिए, Mg and Zn आर एग्जांपल ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड। इसमें आपको क्लोज क्यूबिक पैक्ड मिलेगा CCP। इसमें ABC टाइप लेयर अरेंजमेंट होता है। इसके एग्जांपल है COAg कॉपर एंड सिल्वर, CCP और FCC। यहाँ पे जो आप 3 सर्कल्स देख रहे हैं ये दोनों ही आपस में अलाइंड हैं सेम डायरेक्शन में, इसके लिए इनका नाम रखा जाएगा AA सेम पार्टिकल्स। इसके लिए ये है AB टाइप रीअरेंजमेंट। नाउ ये दोनों अबो एंड बिलो, ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में हैं। द डायरेक्शन ऑफ अरेंजमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर स्पेस में, इसके लिए इनका नाम ABC होगा, ABC लेयर अरेंजमेंट। एज यू कैन सी इन इमेज, ऐसा CCP और FCC में देखने के लिए मिलता है। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर इन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है एक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर का? सिंपल क्यूबिक SC, ये सराउंडेड होता है 6 नेबरिंग स्पीयर्स के द्वारा। इसके पास 4 खुद के लेयर के पार्टिकल्स होते हैं, एक अबो का होता है और एक बिलो का पार्टिकल होता है। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है इसका 6। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड CCP FCC, इनके पास टोटल 12 नेबरिंग स्पीयर्स होते हैं, जिसमें से 6 स्पीयर इनके खुद के होते हैं, 3 अबो के एंड 3 बिलो के। इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। एज यू कैन सी इन दिस इमेज, नाउ नंबर ऑफ वॉइड्स पर एटम इन HCP एंड CCP। कितने नंबर ऑफ वॉइड्स आपको मिलेंगे पर एटम में HCP और CCP के क्रिस्टल्स में? अगर नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्पीयर का n है तो ऑक्ट्राहाइड्रल वॉइड होता है n पर एटम और टेट्राहाइड्रल वॉइड होता है 2n पर एटम। ये जो ईच एटम है ये एसोसिएट होते हैं विथ n एंड 2n। हर एक एटम में आपका n और 2n प्रेजेंट होता है, एसोसिएटेड होता है। ऑक्ट्राहाइड्रल टेट्राहाइड्रल वॉइड्स आपके हर एटम
क्रिस्टल में होते हैं। पैकिंग इफ़िशियंसी। पैकिंग इफ़िशियंसी का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 1000। हमें डिटरमाइन करना है अगर पैकिंग इफ़िशियंसी, तो 4 स्टेप फॉलो करना ज़रूरी है, जैसे रेडियस ऑफ स्फीयर को कैलकुलेट करना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिटरमाइन करना, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करना, एंड देन फाइनली हम पैकिंग इफ़िशियंसी कैलकुलेट कर सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है पैकिंग इफ़िशियंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस। रेडियस ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू 2R, हेंस R इज इक्वल टू अल्फ़ा बाय 2 या A बाय 2। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई R क्यूब। R की वैल्यू है A बाय 2, R की वैल्यू हम पुट कर देंगे, हमें आंसर मिलेगा 4/3 पाई A क्यूब। 2 2 2 2 और 4 को कैंसिल कर दिया गया, ओवरऑल आंसर आ गया आपका पाई A क्यूब बाय 6। ये है आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब हम देखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द पार्टिकल, n आपका नंबर ऑफ पार्टिकल है। टोटल वॉल्यूम है n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, n की वैल्यू हमारी 1 है, तो 1 इंटू पाई A क्यूब बाय 6, हेंस द टोटल वॉल्यूम इज ऑल्सो पाई A क्यूब बाय 6। फोर्थ है पैकिंग इफ़िशियंसी। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल है पाई A क्यूब बाय 6 A क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। A क्यूब कैंसल, वी जस्ट रिमेन पाई बाय 6 इंटू 100। पाई की वैल्यू है 3.142, वैल्यू पुट करेंगे एंड द फाइनल आंसर इज 52.36% पैकिंग इफ़िशियंसी। अगर मुझे एम्प्टी स्पेस फाइंड करना है तो 100 माइनस पैकिंग इफ़िशियंसी करना पड़ेगा, तो मुझे वॉल्यूम ऑफ वॉइड मिलेगा 47.64 वॉइड वॉल्यूम। सेकंड है पैकिंग इफ़िशियंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल्स ऑफ बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक लैटिस। बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक लैटिस का हम पैकिंग इफ़िशियंसी देखेंगे। यह है हमारा क्यूब। क्यूब के सेंटर में हमारे पास एक पार्टिकल होता है। ये मैंने बॉटम का ट्रायंगल कंसीडर किया, FED 90 डिग्री। ये फॉलो करेगा पैथागोरस थ्योरम को, हेंस 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, यानी FD स्क्वायर इज इक्वल टू FE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। FE स्क्वायर इज इक्वल टू है ED स्क्वायर के, तो आपको FD स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर मिला। अब मैं सेकेंड ट्रायंगल कंसीडर करूँगा, FAD। जो मेरा ट्रायंगल है FAD, D पे मेरा 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, मतलब ये भी फॉलो करेगा पैथागोरस थ्योरम को। मुझे FD स्क्वायर की वैल्यू पता है 2A स्क्वायर, इसका हाइपोटेनियस है AF स्क्वायर। मैंने AD स्क्वायर रख दिया तो मुझे वैल्यूज़ मिल गई टोटल 3A स्क्वायर AF स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर को इज इक्वल टू के वो साइड लेके जाऊँ तो मुझे मिलेगा √3A AF की वैल्यू। अब मुझे पता है कि AF इज इक्वल टू 4 रेडियस है और AF मेरा √3A है। अगर मैं इन्हें इक्वेट करूँ तो मुझे रेडियस की वैल्यू मिलेगी √3A बाय 4 और A होगा मेरा 4R बाय √3, ये लेंथ होगा। रेडियस की वैल्यू से हमें मतलब है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए
फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू आपको मिली है, हम आर की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन में और फाइनली हमें ये इक्वेशन मिलेगा आर क्यूब। देखिए अगर मैं इन दोनों √3 को ले लूँ तो मुझे √9 मिलेगा। √9 का मुझे 3 वैल्यू मिल जाएगी, तो मैं इसे यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूँ। 3 3 गेट कैंसल, वी गेट √3 पाई a क्यूब बाय 16 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हम अब पता लगाएंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। n नंबर ऑफ पार्टिकल है 2 बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में। टोटल वॉल्यूम है n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला रखने के बाद मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, 16 एंड 2 गेट कैंसल आउट, तो टोटल वॉल्यूम मुझे मिला √3 पाई a क्यूब बाय 8। पैकिंग एफिशिएंसी, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल है √3 a पाई क्यूब डिवाइड बाय 8 a क्यूब कैंसल मल्टीप्लाई बाय 100। √3 की वैल्यू है 1.73। ओवरऑल मुझे पैकिंग एफिशिएंसी मिला 0.67 इंटू 100, 67.98% पैकिंग एफिशिएंसी। अगर मुझे एम्प्टी स्पेस फाइंड आउट करना है तो 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी करना पड़ेगा, तो मुझे 32% वॉइड वॉल्यूम मिल गया है। नाउ हमारा थर्ड है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल इन FCC, CCP और HCP। इनका पैकिंग एफिशिएंसी सेम है। रेडियस ऑफ स्फीयर, देखिए ये क्यूब है, अगर मुझे रेडियस ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करना है तो इस क्यूब के मुझे एक ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा ABC। बी पे मेरा 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, यानी AC मेरा हाइपोटेनियस है, एंगल ABC गिव 90 डिग्री। ये फॉलो करेगा पाइथागोरस थ्योरम को, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर एंड प्लस BC स्क्वायर। मेरे AB स्क्वायर और BC स्क्वायर की वैल्यू सेम है A स्क्वायर, यहाँ पे मैंने लिख लिया है AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। अंडर रूट ट्रांसफ़र हुआ, मुझे AC इज इक्वल टू √2A मिला। हमें पता है AC इज इक्वल टू 4 रेडियस है, 4R। मैंने AC के दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर किया, मुझे R इज इक्वल टू √2A बाय 4 मिला, यानी A की वैल्यू है। इसे रीअरेंज करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2 करेंगे, √2 अगर मल्टीप्लाई होता है तो मुझे ओवरऑल आंसर 2 मिलता है। ओके, 2 गेट कैंसल, मुझे R की वैल्यू मिली A डिवाइड बाय 2 √2। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब। R की वैल्यू पुट कर देंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के फॉर्मूला में, क्यूब। आइए क्यूब ले लेते हैं, 2 इंटू 2 आर क्यूब, 2 and 4 गेट कैंसल, मुझे मिला क्यूब टाइम। ये कैसे मिला? 2 √2। देखिए रूट क्यूब का आंसर क्या आएगा सिंप्लीफाई करने पे? 2 √2। यहाँ पे ये मुझे मिल चुका है। नाउ यू कैन सी 2 इंटू 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आया पाई A क्यूब बाय 12 √2। टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल है n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। n की वैल्यू 4 है FCC के केस में, ये मल्टीप्लाई होगा 4 और 10 कैंसल आउट हो जाएंगे, A पाई क्यूब बाय 3 √2। यह आया हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। नाउ पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी होती है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल
एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल वैल्यू पुट कर दिया, ए क्यूब कैंसिल, पाई बाय 100/3√2, 74% पैकिंग एफिशिएंसी। जो एम्प्टी स्फीयर है उसका वैल्यू होगा 100 माइनस पी पैकिंग एफिशिएंसी विच इज़, एम्प्टी स्पेस है 26%, वॉइड वॉल्यूम। गाइस इसका रेफरेंस लिया गया है 12th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक से, आप रेफ़र करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। अपने वैल्यूएबल सजेशंस देने के लिए फॉलोइंग डिटेल्स पे कांटेक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।